कभी ऐसा होता है कि सुबह उठते ही फोन देखते हैं और दिल भारी सा होने लगता है। बिल्कुल। जैसे कहीं भूकंप, कहीं कुछ और, मतलब हर खबर बस चिंता बढ़ा रही है। जी हाँ। और फिर लगता है कि क्या दुनिया में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा। हाँ, तो आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे पास एक स्रोत है, सूचना की अधिकता, नकारात्मकता से मुक्ति। अच्छा। और हम समझना चाहते हैं कि ये जो न्यूज़ का ओवरलोड है, ये होता कैसे है और इससे बचें कैसे। मतलब दुनिया से कटे बिना, है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल, अनजान नहीं बनना है। ये आजकल बहुत आम बात हो गई है। इसे हम कह सकते हैं सूचना हिमस्खलन। मतलब जानकारी का पहाड़ है जो गिर रहा है हम पर हर पल, हर पल। चाहे आप न्यूज़ ऐप खोलें या वो सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करें, हाँ, यूट्यूब शॉर्ट्स, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, कहीं से भी आ रही है। जी, रुकती ही नहीं। पहले ऐसा नहीं था। पहले तो बस अखबार था या शाम को टीवी न्यूज़। सही बात है। अब तो लगता है हर ऐप ही एक न्यूज़ चैनल बन गया है। बिल्कुल। और नतीजा, सूचना अधिभार, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। हमारा दिमाग इतनी सारी जानकारी, वो भी बिखरी हुई, संभाल ही नहीं पाता। हाँ, स्रोत भी यही कहता है। और ये सिर्फ जानकारी की मात्रा नहीं है, बल्कि वो जो लगातार बमबारी होती है ना, ब्रेकिंग न्यूज़, अलर्ट। हाँ, उससे दिमाग एक कांस्टेंट अलर्टनेस वाली स्थिति में रहता है। जैसे कोई खतरा है आसपास। बिल्कुल, जैसे कोई शिकारी जानवर घूम रहा हो। इसीलिए तो सिर्फ स्क्रॉल करने से भी थकान होती है। बिना कुछ खास देखे भी ये एक तरह का अदृश्य मानसिक बोझ है। सही कहा। तो ये सिर्फ खबरों की मात्रा की बात नहीं है, हमारे दिमाग का भी इसमें रोल है। वो जो नकारात्मकता पूर्वाग्रह की बात होती है। हाँ, नेगेटिविटी बायस, ये बड़ी दिलचस्प चीज है। विज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग ना वो नेगेटिव जानकारी पर ज्यादा तेजी से रिएक्ट करता है। पॉजिटिव या न्यूट्रल से ज्यादा। हाँ, ज्यादा मजबूती से। इसके पीछे विकासवादी कारण है। मतलब हजारों साल पहले जिंदा रहने के लिए खतरों पर ध्यान देना जरूरी था। शिकारी जानवर, दुश्मन कबीला, इस तरह के खतरे। जी, लेकिन आज का मीडिया इसे कैसे इस्तेमाल कर रहा है? देखिए, आज का मीडिया, खासकर ये डिजिटल वाले, उन्हें पता है कि हमारा दिमाग ऐसे काम करता है। अच्छा। तो वो दुखद, सनसनीखेज या चौंकाने वाली खबरों को ज्यादा दिखाते हैं, क्योंकि उस पर क्लिक ज्यादा आते हैं, व्यूज मिलते हैं। वो कहावत है ना, इफ इट ब्लीड्स इट लीड्स। हाँ बिल्कुल, जो खबर खून बहाती है वही आगे बढ़ती है। हम क्लिक करते हैं, उनका फायदा होता है। ये एक पूरा चक्र है। और इसी चक्र में हम फंस जाते हैं, वो जिसे डूम स्क्रोलिंग कहते हैं। हाँ, एक बुरी खबर देखी, फिर दूसरी, फिर स्क्रॉल करते गए, मन भारी होता जाता है पर रुक नहीं पाते। ये तो जैसे एक आदत सी बन गई है आजकल। बिल्कुल। और इसका असर सिर्फ चिंता तक नहीं रहता। स्रोत बताता है कि इससे नींद खराब होती है। हाँ, मैंने भी महसूस किया है। रात को न्यूज देखकर सोएं तो दिमाग शांति नहीं होता। वही, फिर लाचारी की भावना आती है और यहाँ तक कि शारीरिक असर भी, जैसे सिर दर्द, पेट की दिक्कतें। बाप रे, इसे हम जागरूकता मान लेते हैं, पर यह असल में मानसिक थकावट है। बिल्कुल, मेंटल एग्जॉस्शन। तो फिर करें क्या? मतलब क्या खबरें देखना ही छोड़ दें? वो तो ठीक नहीं। नहीं नहीं, छोड़ना हल नहीं है। स्रोत कहता है अज्ञानता नहीं, संतुलन, बैलेंस चाहिए। संतुलन कैसे? पहला कदम एक समाचार आहार बनाइए, न्यूज़ डाइट। जैसे जंक फूड कम करते हैं ना सेहत के लिए, हाँ, वैसे ही जंक न्यूज़ कम करनी है। वो सनसनीखेज, बिना सिर पैर की खबरें। मतलब एक टाइम फिक्स करें, जैसे सुबह या शाम 15-20 मिनट, और बाकी टाइम नोटिफिकेशन बंद। हाँ, ये एक तरीका हो सकता है। पर कुछ लोगों के लिए शायद ये मुश्किल हो, जिनके काम में अपडेट रहना जरूरी है। हाँ, वही मैं सोच रहा था। तो उनके लिए दूसरा कदम ज्यादा जरूरी है। अपने स्रोत ध्यान से चुनें। ऐसे प्लेटफॉर्म चुनें जो भरोसेमंद हों, जो तथ्य दें, ड्रामा नहीं। और शायद हर घंटे अपडेट देखने की बजाय दिन में एक बार देख लें। या वीकली समरी। बिल्कुल, क्वालिटी जरूरी है, क्वांटिटी नहीं। ठीक है। और तीसरा कदम, वो मुझे काफी अच्छा लगा, नेगेटिविटी को पोषण से बदलना। हाँ, ये संतुलन के लिए बहुत जरूरी है। रोज कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव ढूंढकर देखें या पढ़ें। जैसे क्या हो सकता है? कुछ भी, कोई नई खोज, किसी की अच्छाई की कहानी, कोई कला, संगीत या कोई मोटिवेशनल बात। स्रोत इसे आशा का पोषण कहता है। अच्छा, ये नेगेटिविटी को बैलेंस करेगा। जी। तो कुल मिला के बात यह है कि हमें अपने लिए एक संतुलित सूचना इकोसिस्टम बनाना है। बिल्कुल। सूचित रहना है, पर हर पल अपडेटेड नहीं रहना। सोच समझकर चुनना है कि क्या कंज्यूम करना है। अपनी फीड को क्यूरेट करना है। क्यों? जो नेगेटिव स्रोत है उन्हें हटाओ। हाँ, अनफॉलो करो। और जो अच्छे सोच वाले क्रिएटर्स हैं उन्हें फॉलो करो। और सबसे जरूरी शायद कि ऐसी कहानियां ढूंढे जो उम्मीद जगाएं। सही कहा।
दुनिया में बुराई है पर अच्छाई भी है, तरक्की भी हो रही है। हमें बस अपना फोकस चुनना है। हाँ, ध्यान किधर देना है। तो जो मुख्य संदेश है वो साफ है। इन्फॉर्म्ड रहने का मतलब हर वक्त चिंता में डूबे रहना नहीं है। जी, जैसा श्रोत में कहा है, शांत मन अज्ञानता नहीं है, यह बुद्धिमत्ता है जो शांति चुनती है। बहुत खूब। और आखिर में बस एक बात सोचने के लिए, आप अपने दिमाग में क्या जाने दे रहे हैं, इसे होश से चुनें, क्योंकि जो आप उपभोग करते हैं धीरे धीरे वही बन जाते हैं।